हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट योगेश सर में। मैं हूं योगेश सर और ये है मैथ पॉइंट शून्य से शिखर तक। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्किल यानी वृत्त के सवालों पर या वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल के सवाल होते हैं उन सभी पर हम बात करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो जो कि एनसीईआरटी से जुड़े हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो आपका पूरी तरीके से जो है आप उन सवालों को पूरी तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है या वृत्त के से जुड़े जो कुछ सूत्र हैं उनकी बात कर ले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त की त्रिज्या, जहाँ से सारा मैटर स्टार्ट होता है। आप देखिए, तो वृत्त की त्रिज्या, सारा कुछ इसी पर डिपेंडेबल होता है। तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है, अगर इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। इसके बाद हम बात करें दूसरा जो फार्मूला आपका ये है वो है वृत्त की जो इसी से जुड़ा यानी वृत्त का व्यास। तो जैसा कि आप जानते हैं वृत्त का व्यास जो होता है वो होता है त्रिज्या का 2 गुना यानी 2r, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे त्रिज्या। फिर इसी तरह जो है फिर हम बात करेंगे वृत्त की परिधि, जो कि आपकी होती है 2πr। ठीक है। और फिर नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो वो आपका होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और ये इसकी हम बात करें तो ये आपका होता है πr²। तो ये जो फार्मूले आपके हैं जो स्टार्टिंग में, या हम बात करेंगे जो कुछ सवालों की। तो सबसे पहले हम एक टाइप दे करके स्टार्ट करें तो ये आपके टाइप 1 के क्वेश्चंस होंगे, यानी जो सबसे आसान तरीके से जो आपके जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इन सूत्रों से स्टार्ट होते हैं, जो कि आपकी क्या है। देखिए एक बार हम फिर से बात कर लें तो वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम स्मॉल आर से अगर दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो दूसरा जो आपका सूत्र बनता है वो बनता है वृत्त का व्यास, जो कि होता है 2 गुणे त्रिज्या के। और एक होता है आपका वृत्त की परिधि 2πr, और फिर वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अच्छा, यहाँ बात कर लें हम पाई की, तो पाई के कुछ मान हम डिनोट करते हैं, जैसे कभी कभी हम 22/7 भी रखते हैं, और यदि प्रश्न में दिया है तो ही हम क्या 3.14 रेफर करते हैं इसका मान रखने के लिए। या फिर अच्छा, यहाँ से जो आपका ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले से एक हम और फार्मूला यहाँ पर हम आपको क्रिएट करके बता दें कि एक और फार्मूला हम यहाँ से क्रिएट करते हैं इसी से। अब जैसे यदि आप व्यास को, आप क्या करें, अब व्यास को d से डिनोट करें, तो व्यास जो होता है वो आपका हो गया 2r, d बराबर हो जाएगा 2r। और यहाँ से अगर r की वैल्यू निकाली जाए तो हम ये लिखेंगे d/2। तो यहाँ से आप देखो लिख सकते हो, आप देखो आप r क्या है। अब आप r की बात करो तो r आपका हो जाएगा त्रिज्या, और या इधर हम बात करें दूसरे पक्ष में तो d देखिए व्यास है, तो ये भी लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। अच्छा, इसी की सहायता से एक फार्मूला हम इसमें क्रिएट करें या इसमें क्रिएट करें, तो देखो इसी से बनने वाला हमारा फार्मूला ये भी है परिधि का। वृत्त की परिधि है, ये आपकी हो जाएगी। देखो पहले तो इसमें हम अगर रखें तो 2πr के प्लेस पे, r के प्लेस पे हम कितना रखें, d/2। और यदि हम d/2 रखते हैं तो हमारा ये फार्मूला देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक फार्मूला हमारा और बनेगा, वो बन जाएगा d/2। इसी तरह अगर हम क्षेत्रफल की बात करें व्यास के रूप में, तो क्षेत्रफल आपका देखिए πr²। तो r के प्लेस पे अगर हम d/2 रखते हैं तो ये हो जाएगा πd²/4। तो इस तरह से जो फार्मूला यहाँ आपका कुल बेसिस था त्रिज्या के ऊपर बेस्ड था, यहाँ पर वही फार्मूला आपका किस पे बेस्ड है, आप देखो वृत्त के व्यास पर। तो यदि व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी व्यास बटे 2 लिखते हैं। परिधि की बात कर लें तो वो आपकी होती है πd, और क्षेत्रफल की बात कर लें तो होता है πd²/4। तो इस तरह से ये जो सारे फार्मूले हैं वो आपके टाइप 1 या ऐसे सवाल जो आपके वृत्त से जुड़े जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये उपयोग होंगे। तो सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न की। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो
चलिए देखिए हम बात करें इसमें, देखिए टाइप 1 के आपके क्वेश्चन नंबर 1 की जो कि एनसीईआरटी की बुक से आपका लिया गया है। अगर बात करें तो आप 12.1 जो उसमें एक्सरसाइज है वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें हम प्रश्न की बात करें तो देखिए प्रश्न आपका ये है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब ये है क्वेश्चन में आपका, देखिए कि जो दो वृत्त हैं उनकी त्रिज्या दे रखी है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और इसमें दिया है कि उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए परिधियों के योगफल के बराबर है और इनमें त्रिज्याएं दे रखी, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर हमारा ये करता है ये लाइन। तो आइए देखिए इसका सोल्यूशन कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जो हमें दिया है वो ये दिया है कि जैसे हमारे पास दो वृत्त हैं तो हम मान लेते हैं वृत्त 1 और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r1 और ये दे रखी है आपकी 19 सेंटीमीटर। इसी तरह आप दूसरे वृत्त को डिनोट करते हैं 2 से, वृत्त 2, तो इसकी जो त्रिज्या है इसे स्मॉल r2 से डिनोट करें तो ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अब हम प्रश्न की बात करें तो ये मान लें कि माना जो तीसरा वृत्त है यानी वृत्त 3 की त्रिज्या देखिए स्मॉल r3 है, ठीक है, इसे क्या माना जाए स्मॉल r3। तो अब हम प्रश्न की बात कर लें, कह रहा है कि देखिए जिसकी परिधि यानी ये जो बड़ा वृत्त 3 है इसकी जो परिधि है इन दोनों वृत्तों की, यानी ये जो दो वृत्त आपके हैं पहला और दूसरा, इनकी परिधियों के योग के बराबर है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि वृत्त 3 की परिधि बराबर वृत्त 1 की परिधि प्लस वृत्त 2 की परिधि। तो देखिए अब रखा जाए, सबसे पहले हम फार्मूले रखें। तो परिधि का जो हमने फार्मूला आपको बताया वो होता है देखो 2 पाई r होता है। तो यहाँ पर हम तीसरे वृत्त की बात करें तो पाई r3। इसके बाद देखिए पहले वृत्त की बात करेंगे तो 2 पाई r1, फिर दूसरे वृत्त की बात करेंगे 2 पाई r2। अब यहाँ तो देखा जाए अगली लाइन में, तो यहाँ से आप देखिए इन दोनों में जो कॉमन पेयर है वो आपका है 2 पाई, कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा r1 प्लस r2। 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा तो आपका r3 इक्वल हो जाएगा r1 प्लस r2। अब हम वैल्यू तो सीधे ला करके वैल्यू अपनी रखें तो r1 की वैल्यू है देखिए आप, r1 की वैल्यू आपके है 19 यानी 19 और r2 की वैल्यू है 9 यानी 9, और यहाँ रखेंगे इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमें r3 का जो मान मिलेगा वो देखिए मिल जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन का सोल्यूशन। एक बार फिर से देख लें इसको। तो प्रश्न हमारा है कि जिसमें दो वृत्त हैं वृत्त 1 और वृत्त 2 जिनकी त्रिज्याएं 19 और 9 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि जो वृत्त 3 है इसकी परिधि वृत्त 1 की परिधि और वृत्त 2 यानी पहले वृत्त की और दूसरे वृत्त की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो देखिए हम तीसरे वृत्त के लिए रखेंगे परिधि का सूत्र 2 पाई r3, पहले के लिए रखेंगे 2 पाई r1, दूसरे के लिए रखेंगे 2 पाई r2 और इन दोनों से 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ r1 और यहाँ r2 दोनों प्लस के साथ बच जाएंगे। r2 पाई इधर भी है इधर भी, दोनों तौर से एक साथ कैंसिल हो जाएगा ये, और r3 का मान जो होगा वो बराबर हो जाएगा r1 प्लस r2 के। तो r1 यानी r3 की जो वैल्यू है वो देखिए r1 का मान 19 रखेंगे और r2 का मान 9 रखेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर के। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके या चाहे जैसे भी। तो हम फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए देखिए ये आपका दूसरा जो क्वेश्चन है टाइप 1 का। इसमें दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात कर लेंगे और ठीक उसी प्रश्न की तरह से इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेंगे जैसे वृत्त जो आपका 1 है इसकी त्रिज्या स्मॉल r1 और ये आपकी गिवन है 8 सेंटीमीटर। फिर वृत्त जो आपका 2 है इसकी त्रिज्या r2 और ये मान लेंगे 9 सेंटीमीटर। फिर जो हमारा प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कह रहा है कि वृत्त 3 का क्षेत्रफल ये बराबर है वृत्त 1 का क्षेत्रफल प्लस वृत्त 2 का क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए अब फार्मूले रखे जाए इनके। तो वृत्त 3 के लिए हम रखेंगे पाई r3 स्क्वायर
और यहाँ पर रखेंगे इसके लिए पाई r1 स्क्वायर और इसके लिए रखा जाएगा पाई r2 स्क्वायर, जो कि हम आपको पूर्ववत बता चुके हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों से सबसे पहले तो पाई कॉमन ले लेंगे और ये आपका हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से दोनों जगह से पाई हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल, और ये r3 स्क्वायर इक्वल टू आपका होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। फिर अब मान रखे जाए इसमें, जो कि हमें पता है प्रश्न में आपका दिया हुआ है, r1 का मान दे रखा है 8, तो यहाँ रखेंगे 8 का स्क्वायर, r2 का मान है 9, यहाँ रखेंगे 9 का स्क्वायर। तो देखिए 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 9 का हो जाएगा 81। 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है। इनको जोड़ा जाए तो देखिए 4 और 1 हम जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके बाद 8 और 6 ये आपका हो जाएगा 8 से 14, ठीक है। तो इस तरह से r3 स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा, या r3 का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखिए स्क्वायर को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर जा करके इसका वर्गमूल निकालेगा, यानी 145 का वर्गमूल। अब अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने का ये तरीका होता है कि आप इनका गुणनखंड करो। तो 145 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसको 5 से काटें, ठीक है, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 9 45। अब आप देखो जो हमें मिल रहा है वो कैसी संख्या है, वो आपकी यहाँ 29 से कम होती 29 हो जाएगा। अब ये 5 और 29 दोनों इंडिविजुअल संख्या ऐसी हैं जो मतलब इनमें किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, सब अकेले अकेले आ रहे हैं, तो इस वजह से हम इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो जो हमारा आंसर आएगा वो या तो √145 होगा या फिर इसका मान कुछ दशमलव में आएगा। तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। आगे यदि आपका डेसिमल में दिया होगा तो आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल दशमलव में निकाल लेंगे, नहीं तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो अभी देखिए सबसे पहले तो हमने आपको 2 चीज़ें अभी बताई हैं, तो सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक की कि वो ट्रिक क्या है जो आप याद करके बिना इतना लिखे जो है सिर्फ 1 या 2 लाइनों में अपना आंसर जो है आप ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या करें, कॉपी कर लें या नोट कर लें। फ्रेंड्स देखिए अभी हमने जो बात की जिन 2 क्वेश्चनों की, उसमें हम अब आपको बता दें एक छोटी सी, जैसे उन्हीं प्रश्नों से जैसे आप ये निकाल सकते हैं कि यदि परिधि, पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें दिया था परिधियों का योग, परिधियों का योग दिया था, ठीक है। तो अगर देखिए आप परिधियों का योग दिया है और परिधियों के योग से जो बड़ा सा वृत्त बनता है उसके लिए हमने क्या किया था कि जो हमने r3 का मान निकाला था वो हमने r1 और r2 को जोड़ करके निकाला था। और दूसरे में हम बात करें तो उसमें आप देखिए दे रखा था क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग। अब अगर इस क्षेत्रफल के योग दिया था तो उसमें क्या किया गया, आप देखो उसमें ये किया गया कि जो r3 का मान निकाला गया वो स्क्वायर करके r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर ये किया गया। अब हम आपको बता दें ये कि अब आप देखो इन दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा, वो अंतर ये है कि अगर परिधि का योग दिया है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे उनकी त्रिज्याओं को हम आपस में जोड़ लेते हैं। और यदि उसमें देखिए क्या करना है, यदि उसके क्षेत्रफलों का योग दिया तो हम क्या करते हैं, उसके जो त्रिज्याएं दे रखी हैं उनके वर्गों का योगफल हम आपस में जोड़ते हैं। तो ठीक है, इसी बात को अगर आप याद रखते हैं तो हम क्या करेंगे, हम बिना कुछ लंबा चौड़ा लिखे उन सभी सवालों का जो परिधियों के योगफल से या क्षेत्रफलों के योगफल से जुड़े होंगे उन सभी का मान हम क्या कर सकते हैं, सीधे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम, या इस ट्रिक का है, इसको ट्रिक कहें आप, इसी फार्मूले से निकला हुआ मान कहें, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी सहायता से उनका हम योगफल या ऐसे सवालों को लगा सकते हैं जिनमें क्या किया जाए, उनके परिधियों का योग या उनके क्षेत्रफलों का योग दिया होता है। तो आइए हम बात करते हैं अगले सवाल पर, या अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए चलिए हम बात करते हैं अपने इस प्रश्न पर कि जो है देखिए क्या है, ये प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। एक वृत्ताकार पार्क जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है के चारों तरफ एक वृत्ताकार मार्ग बना है जिसकी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देखिए कुछ इसकी संरचना इस प्रकार होगी, जिसमें हम बात करें तो ये आपका क्या है, ये एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है। ये जो अंदर है ये क्या है, ये पार्क है, और इस पार्क के चारों ओर ऐसा एक रास्ता बना है। तो जो इसके ऊपर बना ये क्या करेगा, एक 2 सकेंद्रीय वृत्तों की तरह व्यवहार करेगा। अब इसमें अगर हम इसका सेंटर ये मान लें तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अच्छा, ये जो रास्ता है ये देखिए आप इसके बाहर बना हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप इसमें देखिए क्या करना है, या ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो दिया है उसकी हम बात कर लें। तो हमें क्या दे रखा है, जो पार्क है हमें दे रखा है पार्क का व्यास।
अब देखिए व्यास दिया है, तो व्यास आप डी से डिनोट करते हैं, या व्यास की अगर हम ऐसे बात करें तो व्यास आपका है 21 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करें तो आप देखो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर क्या हो जाएगी इसकी 21/2। हमने आपको पहले भी बताया कि व्यास क्या त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो इस तरह से व्यास जो आपका हो जाएगा या त्रिज्या जो आपकी हो जाएगी वो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर अब हम बात करते हैं, देखिए ये दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, तो यहाँ पर जो बाहर वाला वृत्त बन रहा है ये इसका एक क्षेत्रफल होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक का, यानी ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका एक वृत्त हो गया, जिसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इसमें अगर हम क्या करें, इसमें बीच में से हम अगर इसको थोड़ा सा मिटा दें, एक सर्कुलर पार्ट ऐसे थोड़ा सा मिटा दें, तो आप देखो क्या कर रहे हो, आप इसको मिटा करके कम कर रहे हो। और जब आप कम करते हो उसका मतलब क्या करते हैं, हम इसको घटाते हैं। अब देखिए हमने मिटाया, अगर हम इनको ऐसे आउटर लाइन इसके ऐसे मिला दें तो हमने अंदर एक बन गया वृत्त। तो जो बाहर वाला वृत्त का क्षेत्रफल था उसमें से हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, इस मार्ग की चौड़ाई मिल जाएगी। तो ऐसे या मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप देखो यहाँ लिखेंगे आप मार्ग की चौड़ाई। देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे, मार्ग की चौड़ाई की अगर हम बात कर लें तो जो मार्ग की चौड़ाई होगी ये होगी आपके वृत्त या पार्क की बात, या बड़े वृत्त की बात कर लें जो आपका बाहर वाला वृत्त है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो मार्ग सहित पार्क का क्षेत्रफल। इसी मैटर को आप लिख सकते हैं। फिर इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जो अंदर वाला वृत्त है, अंदर वाला वृत्त क्या है, पार्क है, तो यहाँ लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए देखें, यहाँ देखिए बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल की हम बात करें तो बाह्य वृत्त या मार्ग सहित क्षेत्रफल की बात करें तो आप एक चीज ध्यान से देखो, जो मार्ग की चौड़ाई है वो दे रखी 10.5, यानी यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको मिटा दें तो यहाँ पर ये जो चौड़ाई है वो दे रखी है 10.5। अब अगर हम बाहर वाले की त्रिज्या की बात करेंगे तो वो त्रिज्या आप देखो आर में प्लस करने के बाद मिलेगी, तो इसलिए जो बाह्य पार की त्रिज्या वो हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, जो है बाह्य, या ऐसे बात कर ले हम मार्ग सहित पार्क की त्रिज्या। मार्ग सहित पार्क की त्रिज्या तो वो आपकी हो जाएगी, देखिए 21/2 प्लस 10.5। अब आप देखो, अब अगर हम डेसिमल की बात कर लें तो ये जो 10.5 है इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कितना, आप देखिए 10 दूनी 20 होता है, 21 हो जाएगा, यानी इसको भी लिख सकते हैं 21/2। और अगर ये जोड़ा जाए तो ये आपका कुल मिलाकर कितना जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आप देखिए बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पाई, अगर हम बाहर के लिए कैपिटल आर डिनोट करें तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, माइनस करेंगे स्मॉल पाई और स्मॉल आर स्क्वायर, ये अंदर वाले की यानी अंदर वाले वृत्त यानी पार के क्षेत्रफल की बात हो गई। तो आप देखो दोनों से पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई बाहर ले लिया जाए, तो अब अंदर आपका बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान रख दें 22/7, कैपिटल आर यानी जो बाहर वाले की त्रिज्या वो आपकी है 21 और यहाँ पर रखेंगे 21 का वर्ग, फिर माइनस स्मॉल आर यानी 21/2 का वर्ग। थोड़ा सा यहाँ पर इसको हल कर लिया जाए तो देखिए ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 21 के वर्ग की बात कर लें तो ये आपका हो जाएगा 441। फिर यहाँ पर वर्ग करते हैं तो 441 और बट्टे देखिए 2 है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब घटाने की बात करें हम, या आप देखो इसको आप वर्ग के साथ भी कर सकते हो, या इसमें आप छोटा सा फार्मूला लगा करके भी कर सकते हो। जैसे अगर हम छोटा सा फार्मूला लगाएंगे, जो आपका फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला ये होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस बी। इसकी सहायता से लगाएं तो थोड़ा सा जो हमारा कैलकुलेशन है गुणा करने वाला वो छोटा हो जाएगा या थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा, लेकिन हम यही फिलहाल इतने में ही कर लेते हैं। तो आप देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 का पहले तो इसमें आप गुणा करेंगे,
तो 4 एक कम 4 ये हो जाएगा, फिर 4 के साथ करेंगे 16, फिर 16 और ये हो जाएगा 17, और इसमें से हम क्या करेंगे 441 को घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 2, और यहाँ घटाएंगे तो 3 और 1, तो इस तरह से आ जाएगा 22/7 गुणे 1323/4। अब इनको थोड़ा सा काटा जाए तो 2 दूनी देखिए 4, और 2 यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, और इसको देखा जाए तो 7 से कट जाएगा कि नहीं, तो 7 से पहले भाग लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए 7 से अगर चेक किया जाए तो 7 एक कम 7 होता है आपका, 6 बचेगा जो कि हो जाएगा 62। फिर इसके बाद 7 9 7 8 56 आपका होता है, और 56 में आप 6 जोड़ेंगे, फिर 6 आएगा यानी 63 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से 7 से कट जाएगा, तो देखिए 7 एक कम 7, और फिर 6 बचा आपका 62 हुआ, 7 8 56, फिर 6 7 9 63। अब कोई किसी से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे 11 से गुणा कर लेंगे, तो 11 9 99, 9 11 8 88, और 9 88 में 9 जोड़ेंगे हम तो 9 8 17 यानी 97 आ जाएगा। 9 आपका हासिल, फिर 11 कम 11 और 9 ये आपका हो जाएगा 20/2। फिर 2 से भाग लगाई जाए तो 2 एक कम 2 0, और देखिए फिर 7 है, 2 2 3 6, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 2 9 18, और फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 2 पच्चे 10। तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा मार्ग का क्षेत्रफल 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए, अच्छा ये जो सवाल आपका है इसमें जैसे आपने मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात किया, ठीक ऐसे ही इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं हम उन सभी को हल कर सकते हैं। क्या करता है हमको इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देखो। तो मार्ग का क्षेत्रफल आपसे ज्ञात करवा सकता है, या आपसे क्या कहेगा कि मार्ग सहित जो आप पूरे वृत्त है यानी मार्ग सहित जो पार का क्षेत्रफल, तो आप सिंपली देख सकते हो क्या कर सकते हैं हम पाई कैपिटल आर स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। उसमें क्या करना रहता है, बस देखिए त्रिज्या ज्ञात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, जो पार की त्रिज्या होगी उसमें मार्ग की चौड़ाई को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो इनसे सवाल बन सकते हैं वो आप इन तरीक़ों से या इस तरीके से आप इस मेथड से जो है उनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए आए देखिए हम अगले सवाल की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, जैसे देखिए किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम ये काम करेंगे कि जो हमें दिया है क्या, पहिए का व्यास दिया है और व्यास आपका है 80 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर पहिए की परिधि, तो देखिए पहिए की परिधि जो होती है, अगर व्यास दिया हो तो हमने आपको फार्मूला ये बताया था कि भाई पहिए की परिधि का सूत्र होता है पाई डी। ठीक है, तो पाई का मान रख देते हैं 22/7 और डी का मान रख दिया जाए, डी यानी व्यास दिया वो 80। तो भाई गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 1760/7 ये आ गया सेंटीमीटर में। अच्छा हमने परिधि क्यों निकाली, तो हम आपको बता दें, देखिए जब एक पहिया होता है वो क्या करता है, यहाँ जैसे कोई पॉइंट मान लेते हैं फिक्स कर लिए, अब यही पॉइंट ये चलते हुए फिर क्या करेगा, यहाँ पर एक चक्कर पूरा करेगा। तो जब ये चक्कर पूरा करेगा तो जैसे ए पॉइंट भी यहाँ पर आएगा दोबारा रिटर्न, और जब ये पॉइंट दोबारा रिटर्न आएगा तो ये देखिए कैसे चलेगा, ये यहाँ से ऐसे ऐसे चल के चक्कर मारेगा और ये चक्कर मारते हुए फिर यहाँ आएगा। तो ये चक्कर जो मार रहा है, ये चक्कर कहाँ मार रहा है, ये देखिए वृत्त की परिधि पर मार रहा है। तो इसी के तरह या इसी अनुसार हम कहेंगे कि एक चक्कर में पहिया द्वारा तय दूरी, अब देखिए पहिया द्वारा अगर हम तय दूरी की बात कर लें तो दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, एक पहिया जितनी दूरी तय करेगा वो पहिया की परिधि के बराबर होगा। यानी हमने परिधि निकाली, वो परिधि हमारी कितनी है 1760/7 सेंटीमीटर। तो ये है हमारी परिधि, यानी एक चक्कर में पहिया द्वारा तय आ गई दूरी। अब हम देखें कि हमारा जो पहिया है वो कितनी दूरी चल रहा है। तो आप देखिए इस प्रश्न में ये आपको दिया कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसकी स्पीड दे रखी है। तो स्पीड कितनी दी है, देखिए
कार चल रही है, जितनी तेज कार चलेगी उतना तेज उसका पहिया भी चलेगा। तो यानी पहिया की हमें कितनी दे रखी है, पहिया की कह सकते हैं पहिया की चाल है ये, ठीक है। ये कार की दिया है, लेकिन हम इसको क्या ले लेंगे, पहिए की चाल। और ये दे रखा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो चाल को पहले किस में बदलेंगे, चूंकि हमारे सारे मापदंड सेंटीमीटर में हैं तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। और दूसरी बात, पूछा जा रहा है 10 मिनट में, तो जो ये घंटा इसको किस में बदला जाएगा, इसको हम बदलेंगे मिनट में। तो आइए देखें, 66 गुणे, पहली बात तो किलोमीटर है, तो देखिए किलोमीटर में बात कर ले पैमाने की छोटे से, तो 1 किलोमीटर में हमारा होता है कितना, 1000 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। बटे में बात करें घंटा है, तो 1 घंटे में होता है कुल मिलाकर के 60 मिनट। इसको थोड़ा सा हल कर लिया जाए। अब ये देखिए ऊपर हो गया सेंटीमीटर, नीचे हो जाएगा मिनट में। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा हल करें हम लोग। तो जैसे एक जीरो से, अगर एक जीरो को यहाँ पर काट दिया जाए और 6 से हम इसको काटें तो यहाँ हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 11 लिखकर कितना जीरो हो जाएगा, देखिए 3 यहाँ और 1 यहाँ, कुल मिला करके 4 जीरो, और इतना सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये कितने मिनट में आ गया। अब आप देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 11 जो है, इसका देखा जाए तो 1,10,000 सेंटीमीटर कितने मिनट में, 1 मिनट, यानी पर मिनट। क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं सेंटीमीटर पर मिनट। पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में कितना सेंटीमीटर। तो उसी तरह से हम इसको क्या कहेंगे कि देखिए पहिया द्वारा 1 मिनट में तय दूरी बराबर हमारी कितनी होगी, 1,10,000 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा रहा 10 मिनट में, तो हम यहाँ किसके में निकालेंगे, 10 मिनट में, यही तय दूरी। तो वो देखिए 10 से गुणा करेंगे, यानी इसमें 1 जीरो अब आप और बढ़ा देंगे। अब ये 1,10,000 था, तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 11,00,000 सेंटीमीटर। अब आप देखो, अब यहाँ इसका मेन टर्म जो वो क्या है, हमसे पूछा गया जा रहा प्रत्येक पहिया कितना कितना चक्कर लगाता है। ये है देखिए क्वेश्चन हमारा जो है, हमारा कुल मिलाकर के जो हमारा सोल्यूशन है वो यहाँ से मिलेगा कि कितना चक्कर लगाता है। तो आप देखो एक चक्कर में पहिया 1760/7 सेंटीमीटर जा रहा है, तो हमसे और 10 मिनट में पूछा रहा है, 10 मिनट में हमारा पहिया जो है 11,00,000 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रों की संख्या। तो देखिए चक्रों की संख्या, सूत्र की पहले बात कर लें, थोड़ा सा यहाँ पर सूत्र की हम बात कर लें। तो देखिए चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगी कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी। तो इस तरह से अब आप देखो कुल दूरी आपकी हो गई 11,00,000 बटे एक चक्कर में आपकी तय दूरी हो गई 1760 बटे 7। अच्छा ये बटे का जो 7 है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा ऊपर, तो इस 7 को हम यहाँ ऊपर लिख देंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे। अब देखिए इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे, इसका हम आंसर देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखा जाए पहले तो इसको हम इससे काट दें, इसके बाद ये देखा जाए 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो 4 से पहले इसको काट लेते हैं, या 8 से भी हम काट सकते हैं। तो चलिए 8 से ही काट लिया जाए क्योंकि थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो देखिए 8 दूनी 16, या आप देखो सिंपली 8 की बात करें तो ये 11 से भी कट जाएगा, तो 11 से भी काट लेते हैं, उससे और आसान हो जाएगा। तो देखिए पहले 11 से काटे हम इसको, तो 11 कम 11, ये पूरा 11 कटा, आपका बच्चा कितना था, 4 जीरो, तो 1 2 3 4, और यहाँ 11 से काटे तो 11 एक कम 11 होगा, और इसके बाद 6 बचेगा 17 में से इस पर, तो फिर हो जाएगा 11 छक्का 66, हो गया 16। अब देखिए फिर इसको हम काटें, आपके लिए आसान करने के लिए हम इसको काट लेते हैं किससे, 8 से काट लेते हैं। तो 8 दूनी 16, और यहाँ काटा जाए पूरा पूरा इसको। देखिए
8 एकम 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, फिर 8 पंजे 40 और ये आपका 0। अब देखिए बचा 2, 2 से भी हम इसको काट सकते हैं, तो ये हम ला के 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, ये कट गया पूरा, 625 आ गया। और इसमें 7 से गुणा कर ले हम तो देखिए 7 पच्चे 35, 7 दूनी 14, 14 3 हो जाएगा 17, हासिल बचेगा 1 और उसका 7 छक 42, 1 43। तो इतने चक्कर जो है क्या करेगा हमारा पहिया जो है लगाएगा 10 मिनट में, जब उसकी स्पीड कितनी होगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये है आपका देखिए क्वेश्चन और ये उसका सलूशन। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, एकदम बेसिक तरीका जो भी मैं इसमें बताऊंगा आपको, एकदम बेसिक तरीका जो मेंसुरेशन में देखिए, इससे परिवर्तन हम कहीं पर भी, आप चाहे से कंपटीशन में पढ़ो, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ो, चाहे आप बोर्ड्स का एग्जाम दो, हर जगह आपको क्या करना, यही तरीका लगाना है। तो एक बार इस प्रश्न को फिर से देख लीजिए। जैसे इसमें क्या दे रखा है, देखिए कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, परिधि दे रखी है, तो परिधि हम निकालेंगे, व्यास दिया है, परिधि निकालेंगे, फार्मूला आपका रखा जाएगा पाई डी, यहाँ रख के निकालेंगे 1760/7 सेंटीमीटर से। इसके बाद एक चक्कर में पहिया द्वारा दूरी निकालेंगे, तो वो आपके देखिए एक चक्कर में जो तय दूरी होती है वो किसके, पहिए की परिधि के बराबर होती है। और यहाँ से अगर उसको हम निकालते हैं तो वो कुल मिला करके आपको मिलेगा 1760/7 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि यहाँ इस फार्मूले में रख करके निकाला गया है। अब हम जो चाल दे रखे, चाल दे 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदलेंगे सेंटीमीटर पर मिनट में। तो देखिए जो किलोमीटर है, इस किलोमीटर में बात करें तो 1000 गुणे 100, 1000 क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो अब ये जब गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा 66 किलोमीटर जो आपका किसमें बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। फिर घंटा की बात करें तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और इसको पूरा तरह से सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो मिलेगा आपको 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखिए पहिया द्वारा 1 मिनट में तय दूरी आपकी हो गई कितनी, 1,10,000 सेंटीमीटर। हमें पूछा जा रहा है 10 मिनट में, तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट निकालने के लिए 10 से इसमें गुणा करेंगे, तो 10 से जब गुणा करोगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा कुल मिलाकर के पूरा 11 लाख। अब देखिए चक्रों की संख्या जब हम निकालते हैं तो कुल दूरी जितना हमारा पहिया तय कर रहा है और बटे एक चक्कर में जितनी वो दूरी तय कर रहा है, तो देखिए कुल दूरी जो हमारा जो पहिया तय कर रहा है वो है 11 लाख, और एक चक्कर में हमारी जो दूरी है वो 1760/7 किलोमीटर सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसमें हम भाग लगा देंगे, तो आप देखो जब आप भाग लगाओगे इसमें तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4375 चक्कर, यानी 4375 चक्कर। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, 4375 चक्कर लगाएगा जब इसकी स्पीड या इतना समय होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं आपसे, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए आइए देखते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो ये है देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये कुछ इस तरीके से, आइए पढ़ते हैं इसको हम। एक वृत्त का परिमाप, परिमाप देखिए, परिमाप जो होता है वृत्त का वो उसकी परिधि होती है और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो हमें क्या करना, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आइए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं हम। तो सबसे पहले जो दिया है उसी को हम रखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए मान लेंगे, माना जो वृत्त है आपका, वृत्त की त्रिज्या देखिए त्रिज्या स्मॉल आर है। अब जो प्रश्न में दिया है उसी को हम लोग रखते हैं। तो जैसे क्या क्या दे रखा हमें देखिए, दिया है देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, ये बराबर दे रखा है वृत्त के या वृत्त का जो है परिमाप, इन दोनों का जो मान है वो आपस में बराबर है। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, आप सूत्र की ही बात कर लें हम, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और इसी आर को लेकर के हम परिमाप लिखते हैं यानी परिधि लिखते हैं, यहाँ हम लोग लिख लें परिधि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए परिधि आपकी होती है 2 पाई आर। अब इसको हम थोड़ा सा कैंसिल करें एक दूसरे से, तो देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा आर को देखिए आर स्क्वायर जो है, इस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर इंटू आर, और यहाँ आपका है 2 इंटू आर। तो देखिए आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला करके आर बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये आप इसे कंडीशनल भी याद रख सकते हैं और ऐसे भी कि जब कभी परिमाप यानी वृत्त की परिधि उसके क्षेत्रफल के बराबर होगी तो जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। यानी एक ऐसा वृत्त संभव है कि उसकी परिधि उसके क्षेत्रफल के बराबर होगी यदि उस वृत्त की त्रिज्या हम कितनी रखते हैं, 2 सेंटीमीटर। तो ये रहा जो है आप आज का लास्ट प्रश्न हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आज का आपका एक आखिरी सवाल जो कि आप लोग उसे सॉल्व करेंगे और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में
देंगे। तो चलिए पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए ये देखिए आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए है। तो हम एक बार प्रश्न आपको पढ़ के बता देते हैं कि एक वृत्ताकार खेत की परिधि, ध्यान से सुनिए, वृत्ताकार खेत है और उसकी परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। क्या क्या बराबर है, हम उसको अंडरलाइन भी कर देते हैं कि वृत्ताकार खेत है, इसकी परिधि जो है ये वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर है। और यदि दे रखा है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम आपको बता दें कि जो इसमें हमने आपको उसका सूत्र आपको नहीं बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पर हिंट के तौर पर लिख देते हैं कि जो वर्ग होता है इसका क्षेत्रफल होता है आपका, अगर भुजा है तो 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, नहीं इसका जो क्षेत्रफल होता है वो सिर्फ होता है क्या, भुजा का, सॉरी भुजा का स्क्वायर होता है। और या फिर आप इसी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। तो और बाकी आप वृत्ताकार खेत की यानी वृत्त की जो परिधि वो आप तो जानते ही हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है या जो आंसर है यानी पूरे सोल्यूशन सहित आप लोग क्या करेंगे, उसकी फ़ोटो या फिर उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के वीडियो को हम ही रखते हैं, चलिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बताइएगा आप कमेंट में करके कि किस प्रकार आपको वीडियो पसंद आई, और कमेंट जरूर करिएगा जिससे हम क्या कर सकते हैं अपनी अगर कोई गलती होगी तो भी बताइएगा ताकि हम उसे अपनी अगली वीडियो में सुधार सकें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।